तो कैसन हो बचवा। आज काफी दिनों के बाद क्लास आई है। काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर क्लास होगी कि नहीं होगी। तो भैया देखो, अब क्लास होगी, लेकिन यही है कि लाइव होने में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन जो भी वीडियोस आए आप तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि अब आपके पास केवल 3 महीने का समय बचा है आपके जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जिन भी बच्चों को फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रही है कमेंट बॉक्स में बता दो, बहुत ही जल्द उनके लिए जो भी प्रॉब्लम्स, अगर प्रॉब्लम्स कई सारी हो जाती हैं तो एक ही वीडियो में उनकी सारी प्रॉब्लम क्लियर कर देंगे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी बच्चों के हिसाब से काफ़ी टफ चैप्टर शेयर करने वाले हैं, और वो है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी कि मात्राओं की तुलना। ठीक है, इसमें मेन चीज क्या है कि भैया इसमें 4 पोर्शन हमको, मतलब 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं। एक तो होता है हमारा परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमारा तीसरा आता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और चौथा जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। और सबसे टफ, ठीक है, जो लोगों को लगता है वो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरे हिसाब से टफ इसमें मुझे लगता है चारों पोर्शन सभी बच्चों को टफ लगता होगा। अच्छा, हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे कि सर हिंदी में बताइए कौन कौन सा चैप्टर है। तो ये है भाई आपका प्रतिशतता, ठीक है। दूसरा चैप्टर है लाभ हानि, दूसरा टॉपिक है लाभ हानि। तीसरा टॉपिक है हमारा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। और चौथा जो टॉपिक है वो है हमारा कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, देखो टफ इसमें कोई भी चैप्टर नहीं। क्या होना चाहिए कि इसमें आपको थोड़ी सी ट्रिक अगर पता होगी तो सारे के सारे चैप्टर आप आसानी से लगा पाओगे। लेकिन हर एक टॉपिक का जितना भी वीडियो आएगा सारे टॉपिक देखिएगा, सारे के वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, और सबके नोट्स बनाते चलिएगा। ऐसा होगा कि क्लासेस जो होंगी वो इस तरह से होंगी कि आपका स्कूल भी डिस्टर्ब ना हो, यानी आपकी स्कूल की पढ़ाई भी प्रॉपरली साथ में चलती रहे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट परसेंटेज के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चों को काफ़ी समय भी लगता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आप चुटकियों में लगाओगे। हर एक ट्रिक बताऊंगा, हर ट्रिक पर 2 एग्जाम्पल बताऊंगा और 3-3 उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अब इसको हटाते हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आपको समझ में आ गया कि हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है, जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है वो है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज। और कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशतता। ठीक है, पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चे सुन लें। जैसा कि ये नाम से लग रहा है परसेंट, क्या नाम है भैया इसका? परसेंट। ये होता क्या है भाई परसेंट? अगर परसेंट के बारे में देखें हम, इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो एक पार्ट है हमारा पर और दूसरा है सेंट। क्लियर है? पर सेंट, पर का मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100। यानी हर 100 का 100 का जो एक पार्ट होगा वो उसका परसेंट होगा। बात आई समझ में? यानी कि अगर हम 100 पे काउंट करें तो 1/100 इसका परसेंट होगा। तो कोई भी चीज अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो सीधी सी चीज है भाई। अगर लिखा है हमारा x, अगर ये लिखा है, ठीक है, 1%, ये हो गया ना हमारा। अगर मान लेते हैं इसका पर का मतलब होता है ये, यानी कि हर एक पे, हर एक पे मतलब कहने का मतलब इसका पर का हो चाहे डिवाइड का हो, यानी कोई भी नंबर अगर लिखा हो तो उसे अगर आपको मान लो लिखा हो x और कहा जाए इसको परसेंट में कन्वर्ट करो तो केवल 100 से डिवाइड कर दो, ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई? सभी लोग बताओ, इतना समझ में आया ना? अब देखो, अब बात बताते हैं तुमको कि भैया ये कैसे है। जैसे मान लो कहीं पर लिखा है x%,
तो इसका मतलब ये होता है कि इसको 100 से डिवाइड करना है, यानी x अपॉन 100, ये हो गया हमारा परसेंट। यानी किसी को भी अगर परसेंट हटाना है तो 100 से डिवाइड कर दो, और अगर इसको फिर से परसेंट में लाना है, ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और फिर से हमारा x परसेंट आ जाएगा। बताओ, बात समझ में आई? थोड़ा सा इधर उधर घूम गया था लेकिन फिर से लाइन पे आ गया कि अगर परसेंट है, किसी भी चीज का परसेंट लिखा है और उसको परसेंटेज में हटाना है और ये कहा जाए कि भैया उसको फ्रैक्शन में लिखो या उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, तो उसको क्या करोगे आप? 100 से डिवाइड कर दोगे। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि भैया कोई फ्रैक्शन दिया उसको परसेंट में बदल दो, तो परसेंट में बदलने के लिए आप उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ, क्लियर हुई बात सभी को इतनी? चल एक बार फिर से सुनो, अब एक बार फिर से सुनो, ऐसे नहीं समझ पाओगे, एक बार फिर से सुनते हैं। जैसे हमको ये कहा जाए कि भैया हिंदी में कहा जाता है प्रतिशत, क्या बोलते हैं? प्रतिशत। इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करो, प्रति और शत, ठीक है। प्रति का मतलब होता है एक, और सौ का मतलब शत का मतलब होता है 100, यानी 100 का एक हिस्सा, 100 का एक हिस्सा ही प्रतिशत है। यानी अगर हमसे ये कहा जाए कि भैया प्रति को एक और नाम देते हैं और वो है हमारा इस तरह का डिवाइड वाला सिंबल। जैसे अगर हमसे कहा जाए x परसेंट, तो इसका मतलब होता है कि भैया 100 का x पार्ट। अगर हमसे कहा जाए 5%, यानी 100 का पांचवा भाग। बताओ, समझ में आई बात? अगर मान लेते हैं, यानी कहने का मतलब यह कि भैया अगर प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग कर देना, प्रतिशत लगाना है तो भैया 100 से गुणा कर देना, ठीक। अब गुणा करोगे, देखो 100 कट जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? फिर से 5%। है बेसिक चीजें बहुत सी, लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल सी एक ट्रिक बता रहा हूं ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। अब देखो यहां पर भाई, जैसे अगर अब थोड़ी सी चीजें हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, फिर हम बात आगे करेंगे। देखो, जैसे अगर हमसे कहा जाए कि भैया 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, यानी 10% को भिन्न में बदलो, बदल लोगे आप? मैंने क्या कहा? जैसे ही आप प्रतिशत देखो, तुरंत पहला काम तो ये करो कि भाई 100 से भाग कर दो, यानी ये डिवाइडेड बाय 100 कर दो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 10/100, 0 से 0 कैंसिल, यानी 1/10। बताओ, समझ में आया? हमसे ये कहा जाए कि भैया 7/5 को परसेंट में कन्वर्ट करो, 7/5 को परसेंट में कन्वर्ट करो, तो आप क्या कहोगे कि भाई हमने बताया कि परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना और वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ये हो गया 0, तो 7 2 जा 40, यानी 140% हो जाएगा। बताओ, समझ में आई बात? ना समझ में आया हो अभी पूछ लो। क्लियर है? तो यानी अगर आपको परसेंट हटाना है तो आप 100 से डिवाइड कीजिएगा, परसेंट लगाना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। बस इतनी चीज याद रखो, बाकी तो सब चंगा इससे, ठीक है ना? आप देखो आगे पॉइंट पे, अब आते हैं भाई हम इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा। जैसे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं पहले कि क्वेश्चन देखो, एक मैंने कहा ना कि आपको एग्जांपल बताता हूं। अब क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है अ मैन अर्न्स ₹800 पर डे, ₹800 पर डे। कोई आदमी है, वो डेली 800 रुपए कमाता है। आफ्टर सम वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद, आफ्टर सम वीक्स ही अर्न्स ₹960 पर डे। कुछ हफ्तों के बाद वो प्रतिदिन 960 रुपए कमाने लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह, अगर हम देखें कि भैया कितना इंक्रीज हुआ, हमें यह बताना है कि भैया इसका इंक्रीज परसेंट क्या है, ठीक है। समझ आ रही बात ना? कि कोई व्यक्ति 800 रुपए प्रति सप्ताह कमाता है। कोई व्यक्ति 800 रुपए
प्रति सप्ताह कमाता है। ठीक, कुछ हफ्तों के बाद कमाता है, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद वह 960 रुपए प्रतिदिन, सॉरी प्रतिदिन है ना, 960 रुपए प्रतिदिन कमाता है, प्रतिदिन कमाता है। ठीक है, तो बताना है कि भैया इसका वृद्धि प्रतिशत क्या है। आप बताओ, समझ में आया क्वेश्चन? अब भैया क्वेश्चन तो लगा ही पाओगे। देखो सबसे पहले कितना बढ़ रहा है, 800 रुपए था, बढ़ के 960 रुपए हो गया। यानी कि अगर इसका इंक्रीज देखोगे आप, यानी कि अगर आप देखो कि कितने की वृद्धि हुई, तो भैया 960 और 800, यानी टोटल कितने की वृद्धि हो गई इसकी, 160 रुपए की। ये बात आई समझ में? 160 रुपए की वृद्धि हुई। कहा कह रहा था इंक्रीज परसेंट बताओ। देखो अब यहां पर अगर हमें इंक्रीज परसेंट यानी कि वृद्धि प्रतिशत अगर बताना हो, तो एक चीज याद रखो भैया कि वृद्धि जितनी हुई वो और पहले जितना था, इस बात को याद रखिएगा। हमेशा प्रतिशत पहले वाले पे निकाला जाएगा, बाद वाले पे नहीं। यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर पहले वाले पे निकालेंगे कि बाद वाले पे, तो इस बात को याद रखिएगा कि हमेशा पहले वाले पे निकालते हैं। तो पहले कितना था, 800 मिल गया हमको फ्रैक्शन। परसेंट में मैंने कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या बताया, कि अगर मान लो आपको प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करोगे आप, 100 से गुणा, यानी मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। तो इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो, हो गया आपका परसेंट। देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये हो गया जीरो। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल इंक्रीज परसेंट, यानी वृद्धि प्रतिशत हो गया 20। बताओ भाई सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बता दो। सभी लोग बताओ, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो अभी बता दो भाई, अभी हम फिर से डिस्कस कर देते हैं कि जब भी आपको प्रतिशत निकालने को कहा जाएगा तो जो भी भिन्न होगा उसको 100 से गुणा, यानी जो भी फ्रैक्शन होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान काम है। क्लियर है सभी को? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, लेकिन अगला क्वेश्चन भैया शुरू करने से पहले एक चीज, कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देते तो मुझे भी मोटिवेशन थोड़ा मिल जाता है, और आप लोग मोटिवेट करोगे तो भाई जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूं तो आप मुझे मोटिवेट कर दो। ठीक है ना? लाइक करने से फिर से बता देता हूँ, कोई पैसे नहीं मिलते, बस केवल मोटिवेशन मिलता है। अगर पैसे मिल रहे होते तो रोज वीडियो डालता, रोज क्लासेस चलती, पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, तो कम से कम लाइक कर दो, मुझे ही मोटिवेशन मिल जाए। आगे चलते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन 2 दिया गया है कि अ चेयर कॉस्ट रुपीज, कितना भैया? एक चेयर की कॉस्ट है 1200 रुपीज, 1200 रुपए की चेयर है। ठीक, आफ्टर समटाइम्स कुछ समय के बाद ग्रेट इंडियन सेल आ गया, और उसी चेयर की जो कॉस्ट थी इट बिकम्स रुपीज, जो अब सेल में दाम कम, मतलब सॉरी बढ़ गया, इसका दाम 1500 हो गया। अगर इसका दाम बढ़ के 1500 हो गया, सो कॉस्ट इंक्रीज, तो यहां पर हमें बताना है कि भैया कॉस्ट में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज परसेंट बताना है। अब मुझे लगता है हिंदी मीडियम के बच्चे भी क्वेश्चन समझ गए होंगे कि एक कुर्सी की कीमत 1200 रुपए थी और वो बढ़ के 1500 रुपए हो गई, तो हमें यह बताना है कि उसके दाम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बताओ, बता सकते हो? चल देखो यहां पर क्या है, 1200 रुपए, तो सबसे पहले तो आपको इंक्रीज यानी कि वृद्धि निकालना है। कितना हो जाएगा आप ऐसे समझ लो, 1200 से 1500 हो रहा है, यानी 300 रुपए। परसेंट बताना है तो परसेंट हमेशा पहले वाले पे, परसेंट हमेशा पहले वाले प्राइस पे, जितना पहले था, तो 1200 पहले था,
बन गया हमारा फ्रैक्शन। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंट बन जाएगा। लो 100 से मल्टीप्लाई किया और ये बन गया हमारा परसेंट। क्लियर है? सभी लोग सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। सभी लोग सॉल्व करो। यहां पर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहां से अगर हम कट करें तो 6 2 जा 12, 6 5 जा 30 और 2 से कट करोगे तो हो जाएगा 25। तो इसका मतलब 25% इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ। बताओ बात समझ में आ गई सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो भाई अभी बताओ। क्लियर है ना? चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। देखो ये तो हो गया हमारा टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो दूसरी चीज आती है। अभी आगे हम लोग और चीजें समझेंगे। अभी तो आज आपको बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं। मैं नेक्स्ट वीडियो से हर एक वीडियो पर आपके लिए 2 ट्रिक लेकर आऊंगा और दोनों ट्रिक की खासियत यही होगी कि उस पर पहले तो मैं आपको करके दिखाऊंगा और उसके बाद आपसे करवाऊंगा। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि अगर मान लेते हैं, क्वेश्चन देखो, किसी चीज की कॉस्ट, ठीक, या फिर ये कहें कि देयर आर 60 बर्ड्स, देयर आर 60 बर्ड्स। कहां है? देयर आर 60 बर्ड्स इन अ ट्री, इन अ ट्री। अब देखो ट्री के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, इंग्लिश भी साथ में समझ लो। ठीक है, इन, जब पेड़ घना होता है ना, उसमें खूब सारी पत्तियां होती हैं, तो उसके अंदर अगर बर्ड्स बैठे हैं तो ऑन द ट्री का यूज हम लोग करते हैं, तो करते हैं इन द ट्री। ठीक है, तो वहां पर इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। 20 ऑफ देम फ्लू अवे, उसमें से 20 जो थे, 20 ऑफ देम फ्लू अवे, यानी उसमें से 20 जो थे वो उड़ गए, 20 जो थे वो उड़ गए। फिर हमें बताना है भैया कि यहां पर डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज परसेंट बताना है। डिक्रीज परसेंट बताओ भाई, बता पाओगे? एक पेड़ पर 60 चिड़िया बैठी थी, 20 चिड़िया उड़ गई फुर्र से, 20 चिड़िया उड़ गई। तो हमें बताना है कि कितने परसेंट की कमी हुई, यानी कितनी प्रतिशत चिड़िया उड़ गई। सभी लोग बताएंगे। अब यहां पर देखो, सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं डिक्रीज। तो कितना डिक्रीज हुआ ये देखो, 60 था, 20 उड़ गई, तो इसका मतलब 40 बच गए। 60 था, 20 उड़ गई, इसका मतलब 40 बच गए। ये समझ में आई बात? तो यहां पर बचे हुए का परसेंटेज नहीं पूछ रहा। अगर ये पूछता कितने परसेंट चिड़िया बची हैं तब तो हम निकाल लेते, लेकिन पूछ रहा है कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है। ये बात आई समझ में? तो 20 जो है उनमें से उड़ गई, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ? वही 20 ही तो डिक्रीज हुआ है। जो 20 उड़ के गई हैं वही तो कम हुए हैं। तो भाई यहां से हम लगा लेंगे 20 हमारा डिक्रीज हुआ। भाई इस बात को ध्यान रखिएगा। देखो बहुत ध्यान से बात को समझना। 60 बर्ड्स थे, 20 उड़ गए। 60 बर्ड्स थे, 20 उड़ गए। तो यहां पर हमारे पास कितने उड़े, कितने कम हुए? 20 ही तो कम हुए। कितने में से? अब अगर हमें परसेंट बताना है तो अपॉन 60, और परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100। लो हो गया हमारा परसेंट। अब देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 100/3% डिक्रीज हुए हैं। इसको मिक्स में लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 33 3 जा 99, 1 बच गया अपॉन 3, 33 होल 1/3% चिड़िया जो है वो उड़ गई। समझ में आ गया? ना समझो बताओ। क्लियर है ना? चलो भाई सभी को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। अगला, अब आज का होमवर्क ले लो और होमवर्क का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या है भाई? सभी लोग, ये होमवर्क है हमारा और इसका आंसर लाइव चैट में नहीं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि भाई मैं बाद में आंसर चेक कर पाऊंगा और जिनका आंसर सही होगा उनको मिलेगा हार्ट, और जिनका गलत होगा भाई मुझे आइडिया हो जाएगा कि किस बच्चे को अभी ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है। चलो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है अ रनर इज रनिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर। कोई धावक है और वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। ठीक, इफ ही रन्स
25 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अगर वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने लगे, कितना, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने लगे, तो बताओ भैया इस स्पीड में कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज परसेंट इन हिज स्पीड। ठीक है ना, ये हमें आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यानी कोई धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है और फिर वो अपनी रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटे कर देता है, तो ये बताना है कि कितने उसने अपनी रफ्तार में कितने परसेंट की कमी की है। क्लियर है? तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के फॉलो कर दीजिए। चलो फिर बच्चा लोग, पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।